नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अब स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये वीडियो आप लोगों को कल नहीं मिल पाया। खैर, देर से ही सही, सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से लेकर आप सभी के पास आए हैं, और जिसमें सारी डिटेल्स जो है कि आपको देंगे कि ये जो 12% का जो जीएसटी स्लैब है और ये 28% वाला जो जीएसटी स्लैब है, अब ये खत्म हो चुका है। और इसके बदले में जो दो नए जीएसटी स्लैब्स आए हैं, वो क्या है और किनको किनको जो है कि यहाँ पर 5% वाला और 18% वाला जो है कि नया जीएसटी स्लैब आ गया है। तो आखिर ये कब से जो है कि लागू होगा, साथ ही इसे कितनी खुशहाली आएगी, और इसको जो है कि मंजूरी मिल गई है तो कौन कौन से, जो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 0, 5, 12, 18 और 28% का यहाँ पर जीएसटी स्लैब हुआ करता था। तो इन जो जीएसटी स्लैब्स हैं, इनमें से अब कौन कौन सी चीजें, जैसे सारी चीजें तो हटा दी गई, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस में जाएगा, कौन चीजें महंगी होंगी, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इतनी सारी जानकारी लेकर आना, आप तक सही तरीके से पहुंचाना, कोई भी बिना अफवाह के, बहुत ही बड़ा टास्क होता है और एक जिम्मेदारी का काम होता है। तो आपका बस एक सब्सक्राइब ही होता है जो हमें इन सारे कामों के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत ही धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ओनली 5 and 18% जीएसटी नाउ इन सेंटर, बिग मूव। मतलब 5% और 18% की जीएसटी अब रहेगा, और एक 40% का है जो लग्जरी आइटम्स के लिए है, लेकिन इसको स्लैब नहीं माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि मतलब ये इस तरीके का चीज है ना कि जैसे इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट्स को रखा गया है, तो इसके वजह से इसको स्लैब नहीं माना जा रहा है। चलिए ठीक है, आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों पर युक्ति संगत बनाने को यहाँ पर मंजूरी दी गई। ये कब हुआ बैठक, तो आप इसको याद रखिएगा, ये 56वीं बैठक थी जिसमें जीएसटी के दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई। साथियों, परिषद ने द्विस्तरीय कर ढांचे को यहाँ पर मंजूरी दे दी, यानी कि 2 स्लैब को टैक्सेस को यहाँ पर मंजूरी दे दी। और सीतारमण जी ने घोषणा किया कि यह निर्माण 22 सितंबर से लेकर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से ही यहाँ पर लागू हो जाएगा। यानी कि ये कब लागू होगा, तो आपका ये 22 सितंबर को जो है कि लागू हो जाएगा, नवरात्रि के पहले दिन में। अच्छा, जो 2024 का स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें डिटेल से इसको एकदम चर्चा किए हैं। आप उसको भी चाहें तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो एक जो पहला था 0% का, जिस पर कि मतलब फूड ग्रेन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें थी जो कि इस स्लैब में आती थी। इसके बाद था 5% का, जिसमें इसेंशियल तेल वगैरह जो होते थे, फुटवियर होते थे, जो 1000 के अंदर के आते थे, तो उन पर जो है कि 5% का यहाँ पर टैक्सेस लगता था। वहीं एक 12% का स्लैब भी था, जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड होता था, जो कि नहीं, उधर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, जैसे कि ये पॉपकॉर्न को लेके, तो वो सारी चीजें। वही मोबाइल फोन्स हो गया, फ्रूट जूस हो गया, तो ये सब। 18% के स्लैब में क्या क्या आता था, तो आपका जो साबुन है, टूथपेस्ट है, एसीज वगैरह, रेस्टोरेंट्स में जो चीजें आप लेते थे, खाते थे, तो ये सारी चीजें 18% के स्लैब में आती थी। वहीं 28% के स्लैब में आपका लग्जरी गुड हो गया, कार हो गया, और जो तंबाकू वगैरह होते थे, ये आते थे। साथ ही एक एसेंशियल जो था, मतलब कि इसमें एक तरीके से उपकर कह सकते हैं, वो चीज लगता था 28% के बाद, जैसे कि टोबैको वगैरह में। तो ये उन चीजों के लिए लगता था जो कि जैसे पान मसाला हो गया, कोल हो गया, अल्टरनेट मतलब जो ये आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह होते थे, तो ये मतलब इन सारी चीजों पर जो सेहत के लिए ना सही नहीं है, उन चीजों पर यहाँ पर टैक्सेस लगते थे। साथ ही कुछ एडिशनल रेट्स भी थे, जैसे 0.25% का, जो कि प्रीसियस स्टोन्स, मतलब आप सोना वगैरह ले रहे हैं तो सोना पर 30%, सोने चांदी पर, तो मतलब गोल्ड पर जो है कि 3% का टैक्स लगता था, और सारी जो चीजें थी तो वो इस तरीके की यहाँ पर चीजें थी, तो उन पर लगता था। अब बात करें तो यहाँ पर स्लैब का सरलीकरण कर दिया गया है, जिनमें मुख्यतः 2 स्लैब बचे हैं, एक 5% वाला और एक 18% वाला है। तो देखिए, एक जैसे कि सीन गुड्स और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए एक नया स्लैब जो कि 40% का है, उसको यहाँ पर लागू किया गया है। तो सीन गुड्स और सुपर लग्जरी आइटम्स, मतलब देखिए
जो आप सिर्फ लग्जरी के लिए ही ले रहे हैं, शौक से ले रहे हैं बहुत ही ज्यादा वो, तो उस पर जो है कि 40% रेट लगेगा। वहीं ऐसी चीजें जो कि सेहत के लिए हानिकारक है उन पर भी 40% का, जैसे मतलब ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है, आप पैसे उड़ा रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, तो कम से कम महंगा होगा तो कुछ तो कम हो सकता है कि यहाँ पर कमी हो जाए। तो ये तो मुझको ठीक लगा कि 40% इस पर जो है कि सिन गुड्स पर कर दिया गया। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है, ठीक है। साथ ही जो 12% वाला था और जो 28% वाला था, इनको समाप्त कर दिया गया है और अब इन दरों वाली वस्तुओं को 5% और 18% में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसको आगे बताएंगे कि कौन सी 5% में जाएंगी और कौन सी 18% में, ठीक है। साथियों, सिवाय उन वस्तुओं के जो कि 40% के अंतर्गत वर्गित की गई हैं, यानी कि जो चीजें 40% के अंतर्गत जाएंगी उनको छोड़कर बाकी चीजों को 5 और 18% में यहाँ पर भेज दिया गया है। वहीं तंबाकू, पान मसाला इसके अपवाद हैं, क्योंकि इन पर उपकर संबंध ऋणों पर पूरा भुगतान होने तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत जारी रहेगा और ये प्रभावी कब से होगा, तो 22 सितंबर 2025 से जो कि प्रभावी हो जाएगा। ये जो चीज है आपको कि अपवाद है और ये जो जीएसटी प्लस क्षतिपूर्ति उपकर है, तो देखिए ये जारी रहेगा। मतलब पिछली वीडियोस में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये सोचा था कि जो ये 40% के बाद, जो अभी फिलहाल जो 28% के बाद 28% के जो कर के बाद इसेंशियल लगता है 3% या फिर मतलब तंबाकू वगैरह पे, तो वो चीजें जो है कि नहीं होंगी, मतलब प्लस में जो टैक्स लगता था उपकर जिसको कह सकते हैं, वो चीज हटा दी जाएगी, क्योंकि उसका 2026 तक की वैलिडिटी है। तो ये उम्मीद थी कि इसको इसीलिए लाया जा रहा है कि वो 2026 के बाद वो चेंज हो जाएगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सामने आया है कि नहीं, उसको खत्म नहीं किया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा और कुल मिला जुला कर अभी जो ये नए कर है ना, ये जारी ही रहेंगे। अब साथियों, सुधार का उद्देश्य समझ लीजिए कि ये क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, विभिन्न दरों के कारण होने वाले विवादों को कम करने के लिए, यानी कि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो मतलब अभी ये जो कंफर्म नहीं हो पाता था कि कौन सा किस में जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत थी। तो इसलिए सारी चीजों को सरल करने के लिए कि जो दुकानदार है, जो ग्राहक है, उसको भी पता रहे कि हमारी जो वस्तु हम खरीद रहे हैं ये किस टैक्स स्लैब में है, और जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसको भी पता रहे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का, मतलब किस टैक्स स्लैब का बन रहा है। साथ ही उपभोग बढ़ाने के लिए देखिए, रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम जीएसटी लगाने के लिए, सस्ते उत्पाद के लिए घरेलू खर्च में वृद्धि होगी इससे, यानी कि जो रोजमर्रा की जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, तो इन सारी चीजों पर कम जीएसटी रहेगा, तो ये सस्ते उत्पाद भी ये सस्ते मिलेंगे भी, और घरेलू खर्च जो है उसमें खर्च में जो है कि इसमें वृद्धि नहीं होगी, ये कम हो जाएगा। वहीं राजस्व की रक्षा होगी, उच्च कर का भार विलासिता और अहितकारी वस्तुओं पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि राजस्व की रक्षा भी की जाएगी, यानी कि जो यहाँ पर उच्च कर, मतलब कि आपका जो सुपर लग्जरी जो चीजें होती हैं उन पर जो है कि टैक्सेस ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, और जो सेहत के लिए सही चीजें नहीं है उन पर भी टैक्स यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। वही राजनीतिक वादा भी है जो किया था यहाँ पर कि दिल्ली पे उपहार देंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण देते हुए, स्पीच देते हुए वहां से बोला था ना कि दिवाली पर बड़ा उपहार आप लोगों को मिलेगा, तो ये उस चीज का भी एक चीज है यहाँ पे। वहीं अगर जो है कि देखा जाए, जो नया अभी रीडिजाइन किया जा रहा है ये नया कर स्लैब, तो इसमें देखिए 5% का जीएसटी स्लैब में बहुत सी इसेंशियल जो है कि शिफ्ट होंगे। यहाँ पर जो 12% के थे, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, नमकीन, बिस्किट, बाइसिकल, घी, और जो बेसिक चीजें हैं जो डेली यूज की हैं, वो सारी चीजें जो 12% की थी वो किस में चली जाएंगी, तो ये 12% वाली निकलकर अब 5% में चली जाएंगी। वहीं कुछ चीजें अब 18% में भी जाएंगी, जैसे कि नॉन इसेंशियल जो कि 12% और 28% वाली थी, तो ये अब 18% में चली जाएंगी, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, सीमेंट हो गया, मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी से जो है कि कम की साइकिल मोटरसाइकिल होंगी, वो यहाँ पर 18% में जाएंगी। वहीं जो मिड रेंज कार्स हैं, वो ऑटो पार्ट्स हैं, ये सारी चीज किस में चले जाएंगे, तो ये 28% से जो है कि निकलकर आपका 18% में आ जाएंगे। वहीं 40% में क्या जाएगी, तो इसमें जो है कि आपका वही चीजें जो
बताया ही अभी के टोबैको वगैरह, लग्जरी कार्स हो गया, फॉर्च्यूनर वगैरह आप लेते हैं। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कार स्पेशली कौन कौन सा प्रोडक्ट्स किसमें जाएंगे, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं रोजमर्रा की, उसकी जो वस्तुओं पर जो 18% के वो टैक्स सेलेक्ट से घटकर ये 5% में चली जाएंगी, यानी कि ये 12% से घटकर अब 5% में चला जाएगा। जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर वगैरह, हेयर ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें। और साथ ही अगर मतलब इसको उदाहरण के तौर पे समझाएं तो मान लीजिए कोई शैम्पू अगर 100 रुपए का था शैम्पू, तो अब उस पर 18% जीएसटी लगता था तो 118 का पड़ता था, लेकिन अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा तो 105 रुपए का पड़ेगा, यानी कि 11% के आसपास की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं जो व्हाइट गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारी चीजें कहाँ है, तो ये 28% में थी, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये सारी चीजें 28% से घट के अब कहाँ पे आ जाएंगी, तो ये 18% पे आ जाएंगी। वहीं कटिंग बिल प्राइस में जो है कि यहाँ पर कमी हो जाएगी। अगर एसी वगैरह का जो है कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखिए एसी वगैरह कुछ ऐसा हो गया है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है कि ये अब लग्जरी में नहीं काउंट हो रहा है, ये बेसिक नीड समझ में आ गया है कि मतलब हर जगह पे जो है कि एसी होना जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने और आम आदमी पार्टी के भी राघव चड्ढा जो है, तो मतलब इस तरीके के जो नेता थे, विपक्ष के लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इशू यहाँ पर क्रिएट किया था कि आप जो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पर जीएसटी ले रहे हैं, और वास्तव में ये चीज बहुत ही बेकार थी कि आप हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पर जीएसटी ले रहे हैं। ये चीजें ही इसलिए कराई जाती है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद में उसको कंपनसेट किया जा सके, जो पीड़ित परिवार है उसको जो है कि जीने का सहारा मिल सके। मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है जिसका भगवान न करे ऐसा हो कहीं पे, लेकिन मान लीजिए कि जो मेन पर्सन है कमाने वाला, अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश से, तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगी ना यहाँ पर। तो इसलिए जो है कि वो आदमी इंश्योरेंस या फिर हेल्थ केयर कराता था और आप उस पर भी जीएसटी ले रहे थे, तो ये चीज अच्छी नहीं थी। इस पर विपक्ष ने बहुत ज्यादा हंगामा भी किया था, तो अब इस पर जो है कि खत्म कर दिया गया है। बाकी जो मेडिकल की चीजें थी, जैसे दवा वगैरह, जो उपकरण वगैरह थे, वो जैसे मान लीजिए बीपी नापने वाली मशीन, ये सारी चीजें, तो ये जो पहले इस पर 18% का टैक्स लगता था, अब ये 5% ही टैक्स लगेगा इस पर। तो इसमें भी जो है कि फायदा हुआ। वहीं सेवरल डायग्नोसिस्ट और जो कंज्यूमेबल है वो 12% से घटकर भी वो 5% पर भी आ जाएंगी। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर थी। वहीं होटल और पर्सनल सर्विसेज, मान लीजिए कि जैसे आप कहीं होटल पर गए, मान लीजिए जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं तो अभी कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है कि पेपर देने वगैरह गए तो वहां पर होटल का रेंट जो है कि ज्यादा होता है, तो वहां पर टैक्स लगता था पहले 12% का। तो अब क्या हो गया है ना कि अब मान लीजिए आप कहीं पे भी जाते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, और अगर उसका रेंट 7500 रुपए यानी कि 7500 रुपए पर नाइट से कम है, तो उस पर 12% की जगह अब आपको 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं अगर ब्यूटी, फिजिकल वेलबींग और जैसे जिम्स वगैरह, सलून, बार्बर, योगा, ये सब जो है कि 18% से घट के कहां पर 5% पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कि चीजें कम हुई है, महंगाई थोड़ी सी कम करने की बात की गई है। वहीं अब बात करें कि क्या महंगा हो रहा है और क्या जो है कि ऊंचा जा रहा है, तो देखिए 40% में अयोग्य श्रेणी में रखा गया है। जैसे यहाँ पर पाप का मतलब पाप नहीं, ऐसी चीजें हैं कि जैसे मतलब ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे। जैसे पाप का अर्थ होता है कि जो चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो जो सेहत के लिए, जैसे पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट वगैरह, तो इन सारी चीजों पर अब कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, ये 40% की जीएसटी पर यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। वहीं परिवर्तन स्थगित स्थगित मतलब स्थगित है, जैसे कि जब तक कि उपकर के ऋण पूरी तरीके से चुका नहीं दिए जाते हैं तब तक वर्तमान जीएसटी प्लस क्षतिपूर्ति उपकर लागू रहेगा, जो कि 40% के रूपरेखा मौजूद है, लेकिन समय की सूचना के बाद ही यहाँ पर दी जाएगी। देखिए कुल मिला जुलाकर बात यह है यहाँ पर कि मतलब जैसे जीएसटी जो लगा हुआ है, तो जीएसटी तो है ही, तो ये 40% की जो जीएसटी है उसके साथ ही जो क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था वो भी अभी यहाँ पर लगेगा। ये नहीं है कि जो पहले 2026 में ये एक्सपायर होने वाला था, मतलब खत्म होने वाला था, इसका जो टाइमलाइन है, तो ये इसको और भी एक्सटेंड करने की यहाँ पर बात की गई है। वहीं कार्बोनेट वाटर मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, तो इन सारी चीजों पर, वहीं जो 1500 सीसी से अधिक की गाड़ियां होंगी उन पर भी जो है कि यहाँ पर कर लगेगा, वो आगे अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग का तो काम खत्म हो गया, बाकी जो सट्टा, कसिनो, जुआ वगैरह ये सारी चीजें थी, तो इन पर जो है कि 28% से निकालकर इनको 40% में डाल दिया जाएगा। अब बात करें कि जो नई गाड़ियों का रेट है, कार्स का, उस पर कितना असर पड़ेगा। देखें कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जो व्हीकल 4 मीटर से या 4 मीटर के कम है,
पेट्रोल वाले हैं और 1200 सीसी से कम के इंजन हैं। वो पहले कितना था, तो उन पर 28% प्लस 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, यानी कि 29% यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब ये 18% में आ जाएगा, यानी कि इसमें गिरावट कितने की हुई, तो 11% की। वहीं कुछ गाड़ियां जो 4 मीटर या 4 मीटर से कम की हैं और ये जो है कि डीजल से चलती हैं और ये 1500 सीसी से कम की हैं, तो इस पर जो है कि 28% प्लस 3%, यानी कि अगर टोटल जोड़े तो लगभग 31% यहाँ पर टैक्स लगता था। अब ये मात्र 18% ही टैक्स लगेगा, यानी करीबन 13% की यहाँ पर गिरावट हुई। वहीं जो गाड़ियां 4 मीटर से अधिक हैं और 1201 सीसी से लेके 1500 सीसी तक की हैं, जिस पर 28% से 17% का कर लगता था। 28% पहले जीएसटी लगता था और 17% एडिशनल लगता था, वो अब 40% में चली जाएंगी, यानी कि 5% की खैर इसमें भी गिरावट हुई है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मतलब अब देखिए यहाँ से जो नीचे की चीजें ये लोग शौक में लेते हैं, बेसिक नीड नहीं होती है, शौक होता है कि हाँ हमको ये गाड़ी लेनी है, तो इस पर चार्जेस भी अधिक लगेगा। वहीं अगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो मतलब ईवी वाली गाड़ियां हैं, उन पर पहले भी 5% का टैक्स था और अभी भी 5% का टैक्स लग यहाँ पर बना रहेगा। वहीं जो डीमेरिट बैंड है, बता दिया मैंने इसको पूरी तरीके से अच्छे से आपको कि इन पर टैक्सेस जो है कि इसी तरीके से लागू रहेंगे। अब साथियों बात करते हैं रेवेन्यू और फिजिकल इंपैक्ट की कि क्या यहाँ पर इंपैक्ट होगा। तो देखिए रेवेन्यू का लॉस होगा यहाँ पर $16 से लेके 16 बिलियन से लेके $20 बिलियन तक का, यानी कि भारत की जीडीपी का 0.6 से लेके 0.8% के आसपास का यहाँ पर शॉर्ट रन में लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन मतलब सोचिए ना कि मतलब ये डायरेक्ट ऐसे मिलता था, लेकिन अगर आदमी के पास पैसा है और चीजें सस्ती है तो वो और भी इन्वेस्ट करेगा और भी चीजें खरीदेगा, तो वो कुल मिला जुलाकर इनडायरेक्टली तो लोगों के पास पहुंचेगी। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न की बात करें कि उनको क्या, जैसे सभी राज्यों को कुछ राज्य ऐसे थे जिनको डर था कि उनके रेवेन्यू को लॉस होगा इससे, तो उनके जो डिमांडिंग कंपोजिशन मैकेनिज्म है उसको जो है कि बनाया गया है और मतलब कि कुल मिला जुला कर यहाँ पर अभी प्लस में ही रहेगा। जो एसेंशियल लगाया जा रहा था ना कर, वो इसीलिए लगाया जा रहा था, तो वो अभी इसीलिए इसको जो है कि आगे यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिला जुला कर यहाँ पर आपको जो है कि यहाँ पर लोगों को जो है कि सस्ता ही चीजें मिलेंगी, बाकी जो मतलब सेहत के लिए हानिकारक है या फिर इसेंशियल है उनके लिए जो है कि यहाँ पर महंगाई होगी। साथियों इस पर आपकी अपनी क्या राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और हम आपके हर सुझाव को अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लोगों की जो भी अपनी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।